किसान विरोध धान की बालियां निकलने के बाद भी हमारी फसलों पर हॉपर का अटैक बहुत अधिक हो जाता है। मतलब कि कई बार पाइमेट्रोजाइन या डिनोटिफ्रॉन का स्प्रे करने पर भी हॉपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो फिर इस कंडीशन पे हमें पाइमेट्रोजाइन या डिनोटिफ्रॉन के साथ बीपीएमसी या फिर अकेली बीपीएमसी का प्रयोग करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर ये लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास बीपीएमसी का, जो तेले पर पूरी तरह से और बहुत ही कम समय में कंट्रोल कर सकती है। और बीपीएमसी का प्रयोग हम अपनी फसलों में दो तरह से कर सकते हैं, जैसे कि एक तो स्प्रे के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं और दूसरा रेत के साथ मिलाकर टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि रेत में मिलाकर छिड़काव करने से ये दवा एकदम जड़ों के पास चले जाती है, जिससे ये अपनी गैस के द्वारा ही हॉपर पर तुरंत अटैक करने लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमारे खेत में हॉपर का अटैक बहुत ज्यादा हो गया है तो खेत में अगर पानी नहीं है तो हल्का सा पानी लगाकर ही, या फिर खेत में नमी हो तो उसके बाद ही लगभग 500 ml प्रति एकड़ बीपीएमसी को रेत में मिलाकर टॉप ड्रेसिंग के रूप में डाल देना चाहिए। और खेत में हल्का पानी या नमी बनाकर बीपीएमसी इसलिए डालनी चाहिए क्योंकि ये गैस बनाने वाली दवा है, और जैसे ही हल्का पानी लगा के बीपीएमसी का प्रयोग करते हैं तो ये अपनी गैस के द्वारा हॉपर पर असर करती है। तो हॉपर अधमरे से या बेहोश होकर पानी में गिर जाते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और अगर हमारे खेत में हल्का पानी या नमी नहीं है तो हॉपर जमीन पर गिरने के कुछ टाइम बाद फिर जिंदा हो जाते हैं और फिर हमें बीपीएमसी का रिजल्ट पूरा नहीं मिलता है। और अगर रेत में मिलाकर डालना है तो 10 से 12 केजी रेत लेनी है, तो उसमें इसकी मात्रा लेनी है 500 ml प्रति एकड़। और इसके अलावा अगर बीपीएमसी की स्प्रे करनी है तो स्प्रे में इसकी मात्रा लेनी है 250 से 300 ml प्रति एकड़। और किसान वीरों, अगर पाइमेट्रोजाइन या डिनोटिफ्रॉन के साथ बीपीएमसी का प्रयोग करते हैं तो भी हमें बीपीएमसी की मात्रा लेनी है 250 ml प्रति एकड़। और इसके अलावा अगर हॉपर का अटैक ज्यादा ना हो तो बीपीएमसी का प्रयोग ना ही करें, और इसे तो वैसे अवॉइड ही किया करो क्योंकि बीपीएमसी डालने के बाद ये बहुत ही जहरीली गैस छोड़ती है जो इंसान के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। सो इसका प्रयोग तब करें जब धान की बालियों के दाने लगभग 50% पकने की अवस्था में होते हैं, तो ही इसकी स्प्रे करनी चाहिए। और इससे पहले इसका प्रयोग करेंगे तो पत्तियों में हल्का फुल्का पीलापन आ सकता है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कि बीपीएमसी का प्रयोग करने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि बहुत ज्यादा गर्मी में इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि गर्मी में ये दवा गैस बनाती है। और इस बीपीएमसी का प्रयोग सुबह या शाम के समय ठंडे टाइम पे ही करना है, मतलब जब हवा हल्की हल्की चलती हो तो ही इसका प्रयोग करना है। और बीपीएमसी का प्रयोग एक ही आदमी के द्वारा कई घंटे तक नहीं करना है, और जहां पर यह दवा डाली गई हो तो वहां पर कोई भी आदमी खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो बात करते हैं कि आखिर बीपीएमसी ये काम कैसे करती है। तो बीपीएमसी ये कॉन्टैक्ट प्लस स्टमक एक्शन वाला इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि हॉपर इसके संपर्क में आते ही तुरंत खत्म कर देता है। और स्टमक एक्शन के कारण जब हॉपर रस चूसते हैं तो दवा पेट में जाने से भी हॉपर मर जाते हैं। और इसमें जो टेक्निकल आता है वो है बीपीएमसी फेनोबोकार 50% ईसी फॉर्मुलेशन। और हमारी सलाह यह है कि अगर धान के एक पौधे में 10 से 12 भूरे कूदने वाले माहू दिखाई दें तो ही हमें बीपीएमसी का प्रयोग करना है। और इसके अलावा ये धान की फसल में बीपीएच, व्हाइट बीपीएच और ग्रीन लीफ हॉपर, मतलब कि भूरा तेला, सफेद पीठ वाला तेला और हरा तेले को कंट्रोल करता है। और धान की फसल के अलावा आप इसे कपास की फसल में और आम में लीफ हॉपर, टिप बोरर और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए भी डाल सकते हो। और बीपीएमसी का धान की फसल में सिर्फ एक बार ही प्रयोग करना है। और बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट टाइम के बारे में। तो इसका रिजल्ट 8 से 10 दिन तक रहता है और उसके बाद हमारी फसल काटने के लिए तैयार हो जाती है। और बात करें इसकी कीमत के बारे में तो इसके 1 लीटर पैक की कीमत रहेगी 600 से 700 रुपए। तो किसान वीरों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में बीपीएमसी के बारे में। धन्यवाद।